हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं अपने टीजीटी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आप भी अपने टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वो गलती है बिना सिलेबस देखे पढ़ाई को स्टार्ट करना। आज फाइनली मैंने बैठकर अपना टीजीटी सिलेबस पूरा देखना शुरू किया है। सबसे पहले टीजीटी के सिलेबस में नॉन कोर डेटा है। नॉन कोर डेटा के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ में एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेशियम, यूग्लिना। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। उसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथेज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारी चीज़ें। पोरीफेरा में ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया हमें पढ़ना है। हेलमिंथ में फेशियोला, टीनिया, स्कैरिस। इसके बाद हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग, ये भी हमको अच्छे से पढ़ना है। एनिलिडा में हमको क्या पढ़ना है, नेरिश, फेरेटिमा और जोक। इसको अच्छे से हमको नेरिश अच्छे से पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में तिलचट्टा, मॉस्का, मच्छर, झींगा, कीटों का आर्थिक महत्व। इसके बाद हमारा आ गया मोलस्का। मोलस्का में हमको क्या पढ़ना है, मोलस्का में हमको पढ़ना है क्या, लूनियो और पाइला। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में हमको सितारा मछली पढ़ना है। फिर कॉर्डेटा के बाद दूसरे नंबर पे हमारा है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें हमें हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस को पढ़ना है अच्छे से। और तीसरे नंबर पर आ जाता है कॉर्डेटा, यानी कि कशेरुकी, जिसमें हमको मत्स्य यानी इसमें हमको स्कोलियोडॉन को पढ़ना है। एम्फीबिया में हमको राना टिग्रीना को पढ़ना है। रेप्टिलिया में यूरोमेस्टिकस अथवा अन्य छिपकली के बारे में पढ़ना है। पक्षी में हमको कोलंबा और स्तनधारी में हमको खरहा। इसको अच्छे से हमको पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाता है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, कोशिका विज्ञान। कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन। इसके बाद आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में मेंडल तथा मेंडल के नियम, सहलग्नता, जीव विनिमय एवं सुजनकी। तीसरा टॉपिक आ जाता है विकास। विकास में हमको जैव विकास, विकास के प्रभाव, विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नवलैमार्कवाद, डार्विनवाद, नवडार्विनवाद, विकास का सहयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि। फिर इसके बाद परिवर्तन, उत्परिवर्तन, विभिन्नता, संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, विभिन्नता, पार्थक्य गुणों के अंतर्गत विकास तथा मानव का विकास। ये हमको अच्छे से पढ़ना है। मैंने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि पूरा सिलेबस देखकर डर ना लगे। और इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी तंत्र की मूल अवधारणा और पारिस्थितिक प्रखंड। इसके बाद हमारा टॉपिक है 5वां नंबर प्रदूषण का सामान्य ज्ञान। और 6वें नंबर पे शारीरिक क्रिया विज्ञान, जिसमें शरीर क्रिया विज्ञान व जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण, रुधिर उत्सर्जन, तंत्रिक्रिय संचरण तथा अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रारंभिक ज्ञान हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जैव रासायनिक विज्ञान में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तथा हार्मोन्स के गुण एवं संबंधी ज्ञान पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8वें नंबर पे भ्रूणकी, जिसमें हमको भ्रूण विज्ञान, एम्फियोक्सस, मेढक तथा कुटकुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों, अर्परा, ये हमको पढ़ना है। और इसके बाद प्राणी भूगोल, मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल तथा अनेक निवासी प्राणी, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हमारा जूलॉजी का टॉपिक ख़त्म होता है और हम आ जाते हैं बॉटनी में, यानी कि वनस्पति विज्ञान में, जिसमें सबसे पहला नंबर का टॉपिक है विषाणु यानी कि वायरस। इसकी परिभाषा, प्रकृति, परागमन, लक्षण तथा महत्व पढ़ना है। फिर इसके बाद जीवाणु, बैक्टीरिया, रूप एवं संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व पढ़ना है। फिर शैवाल आ जाता है, यानी कि एल्गी। शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, जैसे नीलहरित शैवाल एवं मरीन शैवाल, नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास और वालवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा उडोगोनियम, एक्टोकॉर्पस। फिर बैट्रोकोस्पर्मम की प्रकृति, संरचना तथा जीवन चक्र, शैवाल का आर्थिक महत्व। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, कवक पढ़ना है, यानी कि फंगी। फंगी में हमको कवकों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, म्यूकर, राइजोपस, पीथियम, एल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसीस, पेनिसिलियम,
सैक्रोमाइसीज के बाद पेनिसिलियम, फिर इसके बाद पक्सिनिया एगारिकस की प्रकृति, संरचना, प्राकृतिक वास तथा जीवन चक्र, कवकों के आर्थिक महत्व, इसको अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद हमारा ब्रायोफाइटा आ जाता है, जिसमें ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, रिक्शिया, मार्केंशिया एवं फ्यूनेरिया के प्राकृतिक वास एवं जीवन चक्र को अच्छे से पढ़ना है। ब्रायोफाइटा के बाद हमारा आ जाता है टेरिडोफाइटा, जिसमें कि वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्वेशिटम तथा मार्सिलिया के प्राकृतिक वास और जीवन चक्र के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा अनावृतबीजी, जिसमें इसका वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस पाइनस की प्रकृति, वास संरचना, जीवन चक्र और आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। एक साथ पूरा सिलेबस नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा अगला नंबर जीवाश्म की है। भू वैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार, जीवाश्मीकरण और इसका महत्व है। इसके बाद वर्णिकी है। वर्णिकी में अनावृतबीजियों का वर्गीकरण बेंथम हुकर द्वारा, फिर रैननकुलेशी, ब्रेशिकेशी और उसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, पापापेरेशी, कैरियोफिलेशी, फैवेसी, रोजेशी, कुकरविरेशी, एपिएसी के बाद एस्टेरेशी, फिर सोलेनेशी के बाद एकैंथेसी, लैमिएसी, यूफोरबिएसी, लिलिएसी, ग्रैमिनी तथा इसका क्रमबद्ध अध्ययन करना है वर्णिकी में। और इसके बाद आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इसमें इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान, आकारिकी तथा शारीरिक, जड़, तना, पत्ती तथा पुष्प के विशिष्ट लक्षण और प्रकार, पुष्पक्रम, ऊतक तंत्र, तना तथा पत्ती के शारीरिक लक्षण को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद टीनोस्पोरा की जड़ और ड्रेसिना, एकाइरेंथस तथा निक्टैंथिस के तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य तथा असंगत द्वितीय वृद्धि को पढ़ना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भौतिकी, जिसमें हमको लघु जीवाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस, बीजांड, भ्रूणकोश, जीवन चक्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, स्वपारिस्थितिक, फिर पादप समुदाय, पारितंत्र, पादपक्रमण और अनुकूलन, पर्यावरण तथा उसके मुख्य घटक और उसका मानव पर प्रभाव, इसको अच्छे से रीड करना है। फाइनली ये रहा हमारा बायोलॉजी का न्यू अपडेटेड सिलेबस 2026 का, जिसको पढ़कर हम टीजीटी का